एक नीला बक्सा, एक लोडर गाड़ी और एक ड्राइवर जिसे अपनी गाड़ी में रखे सामान से अजीब सी बू आ रही थी। सोचिए आप एक गाड़ी के ड्राइवर हैं। आपको कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बुक करता है। आप सामान लादते हैं, लेकिन रास्ते में आपको एहसास होता है कि उस बक्से में कपड़े या बर्तन नहीं, बल्कि कुछ तो ऐसा है जो आपकी रूह कपा देगा। यूपी के झांसी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस वालों तक का सिर घुमा दिया। एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, 2 पत्नियां, एक लिव इन पार्टनर और एक बक्सा जिसमें दफन थी एक खौफनाक साजिश। आखिर उस नीले बक्से में क्या था और कैसे एक ड्राइवर की होशियारी ने एक बहुत बड़े मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया, आज मैं आपको बताऊंगा इस क्राइम की एक एक डिटेल। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। झांसी की यह खबर सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों के उलझे हुए जाल और एक शातिर दिमाग की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है शनिवार और रविवार की दरमियानी रात से। झांसी पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। फोन करने वाला एक लोडर गाड़ी का ड्राइवर जयपाल था। जयपाल की आवाज में घबराहट थी। उसने पुलिस को बताया कि वो शहर कोतवाली इलाके में खड़ा है और उसे अपनी गाड़ी में रखे एक संदूक यानी बक्से पर शक है। मामला कोतवाली क्षेत्र के फूटा चोपड़ा मोहल्ले का था। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। वहां एक घर के बाहर लोडर गाड़ी खड़ी थी और उसमें वो नीला बक्सा रखा था। पुलिस ने जब उस बक्से को नीचे उतरवाया और उसे खोला तो वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। उस बक्से में राख थी, कोयले जैसे कुछ टुकड़े थे और सबसे डरावनी बात, उसमें इंसानी हड्डियों के अवशेष थे। यह देखते ही पुलिस समझ गई कि मामला बहुत गंभीर है। तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। पुलिस ने उस घर की महिला से पूछताछ शुरू की जहां यह बक्सा पहुंचाया गया था। उस महिला का नाम गीता है और यहीं से कहानी में एंट्री होती है इस पूरी वारदात के मास्टरमाइंड राम सिंह परिहार की। गीता राम सिंह की दूसरी पत्नी है। पूछताछ में जो बातें सामने आई वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। राम सिंह जो रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उसकी जिंदगी काफी पेचीदा रही है। करीब 30 साल पहले उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था, जो झांसी के सीपरी बाजार इलाके में रहती है। इसके बाद वो गीता के साथ रहने लगा, लेकिन राम सिंह का दिल यहीं नहीं भरा। 2 पत्नियां होने के बावजूद वो प्रीति नाम की एक 35 साल की महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। प्रीति राम सिंह की उम्र से काफी छोटी थी, लेकिन वो उसके साथ एक अलग दुनिया बसा चुका था। लेकिन इस एक्स्ट्रा लव स्टोरी का अंजाम बेहद खौफनाक होने वाला था। अब सवाल यह था कि आखिर हत्या हुई किसकी और क्यों। पुलिस जांच में पता चला कि मरने वाली महिला प्रीति ही थी, वही लिव इन पार्टनर जिसके साथ राम सिंह रह रहा था। दरअसल प्रीति लगातार राम सिंह से पैसों की मांग कर रही थी। बताया जा रहा है कि वो अब तक उससे लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों पर प्रीति की नजर थी और राम सिंह अब उसकी डिमांड से तंग आ चुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह कत्ल आज या कल नहीं, बल्कि 8 जनवरी को ही कर दिया गया था। राम सिंह ने प्रीति की हत्या की और फिर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए एक भयानक प्लान बनाया। उसने लाश को पहले एक तिरपाल में लपेटा और घर में ही रखा। आप अंदाजा लगाइए, एक घर में लाश पड़ी है और वो मौका तलाश रहा है। फिर उसने लाश को उसी नीले बक्से में डाला और उसे घर के अंदर ही जला दिया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि पिछले 3-4 दिनों से राम सिंह लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। मोहल्ले वालों को अजीब सी बदबू भी आई थी, लेकिन राम सिंह ने बड़ी चालाकी से इसे छिपा लिया। उसने पड़ोसियों को यह कहकर गुमराह किया कि सर्दी बहुत है, इसलिए वो आग जला रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस आग में कोई लकड़ी नहीं, बल्कि एक इंसान का शरीर जल रहा था। हत्या करने और शव को जलाने के बाद राम सिंह का अगला मिशन था सबूत मिटाना। उसने जली हुई राख और हड्डियों को बोरियों में भरा और ले जाकर नदी में बहा दिया, लेकिन कुछ हड्डियां और अवशेष उस बक्से में रह गए थे। राम सिंह को लगा कि अब वो सेफ है। उसने सोचा कि इस बक्से को अपनी दूसरी पत्नी गीता के यहां भेज देता हूं, ताकि उसके घर से सबूत पूरी तरह हट जाए। और यहीं पर राम सिंह से चूक हो गई। उसने बक्सा भिजवाने के लिए एक लोडर गाड़ी बुक की और अपने बेटे नितिन और उसके दोस्तों की मदद ली। लोडर ड्राइवर जयपाल जब बक्सा लेने पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने बताया कि मोहल्ले के एक लड़के ने 400 रुपए में गाड़ी बुक की थी। जयपाल को बक्से का वजन और उससे आ रही गंध संदिग्ध लगी। उसने ले जाने से मना भी किया, लेकिन राम सिंह और उसके बेटे ने दबाव बनाकर बक्सा रखवा दिया। लेकिन जयपाल की अंतरात्मा नहीं मानी।
मंजिल पर पहुंचने के बाद बक्सा उतारने से पहले उसने पुलिस को फोन कर दिया और यही एक फोन कॉल राम सिंह के सारे प्लान पर पानी फेर गया। इस मामले में पुलिस ने बहुत तेजी दिखाई है। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया है कि फॉरेंसिक टीम ने सैंपल ले लिए हैं और यह कंफर्म हो गया है कि अवशेष इंसान के ही हैं। पुलिस ने राम सिंह के बेटे नितिन समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दूसरी पत्नी गीता ने भी पुलिस को बताया कि राम सिंह ने ही उन्हें बताया था कि उसने प्रीति को मार दिया है क्योंकि वो पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि जिस घर में यह बक्सा पहुंचा वहां राम सिंह की दूसरी पत्नी की बहू ने बताया कि ससुर जी दोपहर में भी आए थे, बच्चों से मिले थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। शाम को वो दोबारा आए और कहा कि सामान उठवाना है। किसी को भनक तक नहीं थी कि उस सामान में मौत का सामान बंद है। फिलहाल मुख्य आरोपी रिटायर्ड रेलकर्मी राम सिंह फरार है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। मृतका के पूर्व पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। यह केस हमें यह भी सिखाता है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती या एक आम आदमी की सजगता उसे बेनकाब कर देती है। अगर ड्राइवर जयपाल ने अपने शक को नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद प्रीति की हत्या की गुत्थी कभी सुलझ ही नहीं पाती। आप इस पूरी वारदात पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एनटीवी इंडिया।